मैं अभी डैड को कॉल करता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये लोग फ्रॉड हैं, कंगाल हैं एक नंबर के। देखो जरा दरवाजे पर कौन है। माँ गड़बड़ हो गई, यहीं पे तो इसका बाप आ गया है। तो एक काम कर, इसका मुंह काला करके बाथरूम में छुपा दे। अबे ये कौन सा भूत है, इसके ऊपर ही करता हूँ। अरे वाह, शादी में प्लेट ढूंढने का तो मजा ही कुछ और है। ससुरा फ्री का खाना खाओ, डांस मारो, 150 रुपए लेके घर पर जाकर टांग फैला के सो जाओ। अजी सुनते हो, कितनी प्लेट और रह गई धोने को। मुझे ऐसा महसूस क्यों हुआ कि जैसे कहीं से कुछ आवाज आई हो। अरे मैं बोल रही हूँ कि और कितनी प्लेट बची है धोने को। क्या चॉकलेट? अरे नहीं, मुझे नहीं खानी, बच्चों के खाने की चीज है ये तो। अरे तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? कितनी प्लेट बची है धोने को ये पूछ रही हूँ। हाँ, बस कुछ ही बची है, पर तुम क्यों ये पूछ रही हो? वो जो कल लड़की देख कर आए थे ना, उसका भाई आ रहा है। प्लेट धोकर घर जाना है, सीधे ढक्कन चल के बगले में पहुंचो। अरे हाँ, मैं आ जाऊंगा, पर ये बताओ कि ढक्कन कौन से डिब्बे का बंद करना है? ढक्कन बंद नहीं करना, बल्कि ढक्कन चल के बगले में पहुंचना है और वहाँ अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या बोल दो। और अगर अपना मुंह खोल दिया तो क्या हो जाएगा? तो भांडा फूट जाएगा। लड़की वालों को पता न चले कि हम उनका फूल बनाकर पैसे ऐड रहे हैं। पिछली बार भी तुमने लाल किला दिखा के फंसा दिया था। अरे रुकी गाइस, वीडियो दोबारा फिर से शुरू होगी। गाइस अगर आप भी मेरी तरह लॉकडाउन में लूडो की खेलते हैं तो आप भी घर बैठकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खिलाड़ी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करके लूडो किंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मिनिमम आप 10 रुपए से 5000 तक का चैलेंज क्रिएट करके अपोनेंट टू रूम कोड शेयर करके उसके साथ लूडो किंग खेलना है। जीतने के बाद खिलाड़ी अड्डा ऐप में विनिंग स्क्रीनशॉट अपलोड करें और लाखों जीते हुए पैसे इंस्टेंट अपने पेटीएम या यूपीआई में विड्रॉ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप की डाउनलोड लिंक दी हुई है, जल्दी से जाके डाउनलोड करिए। अरे बेगम, हम तो टाइम पर आ गए, पर तुम्हारा लौंडा अभी तक नहीं आया। आता ही होगा, सामान लेने गया नाश्ते का। कौन सा रास्ता? यहाँ रास्ता कोई है? यहाँ तो दीवार है। अरे नाश्ता लेने गया है, नाश्ता। अच्छा नाश्ता। क्या करूँ, बुढ़ापे में कानों की लंका लगी पड़ी है। अरे ये कबूतर तो आ गया, पर हमारा कबूतर नहीं आया अभी तक। कौन सा कबूतर? चुप रहो तुम। लड़की के भाई का अच्छे से स्वागत करती हूँ, खुश हो जाएगा, लेकिन कैसे करूँ स्वागत? अरे मर गया, सर फोड़ दिया, सर मर गया। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। सॉरी बेटा सॉरी, वो कबूतर ने गमला गिरा दिया। चल कोई नहीं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा नमस्ते। इतनी देर कैसे कर दी आने में? वो आप मुझे लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे थे ना, उसी में लेट हो गया। बेटा हुआ यूं कि हेलीकॉप्टर पंचर हो गया था, ठीक होने स्विट्जरलैंड गया है। और जीजू भी नहीं दिख रहे। अरे वही तो लेकर गया है हेलीकॉप्टर को स्विट्जरलैंड। लो आ गए जीजू। अरे हेलीकॉप्टर मिला है, मुझे देखना था जीजू। अरे बेटा ठीक होने में टाइम लगेगा, लंबी प्रक्रिया है ना, तो ये वही छोड़ आया है। अरे यो मामला हेलीकॉप्टर का है, पंचर बनाने में 4-5 दिन लगेंगे। तुम्हारी मोटरसाइकिल ना यो। लेकिन बेटा तुमने बड़ा वक्त लगा दिया आने में। अरे मैं तो टाइम पर ही आ जाता, पर रास्ते में वो मिल गया, क्या नाम है वो, धर्मेंद्र का बड़ा लौंडा। अच्छा सन्नी कैसा है वो? अरे वो मेरे पीछे ही पड़ गया कि चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगा, यहाँ आएगा 2-4 दिन में। अरे वाह ये तो अच्छी बात है, आने दो, उनका ही घर है, पर अपना हैंडपंप जरूर छुपा देना। हाँ ठीक है। अरे डैड आप इनको कमरा दिखा दो। हाँ बिल्कुल, अभी लो। जब तक अपना काम पूरा ना हो जाए, लड़की वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग फ्रॉड हैं, कंगाल हैं। अरे टेंशन मत लो माँ, मैंने ऐसा प्रोग्राम सेट किया है किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। बाप के बाप को छोड़ो, मुझे पता चल गया। भूखे नंगो। क्या? अरे इसे लेकर गए नहीं अभी तक? ये आदमी मरवाएगा, इसने सब कुछ सुनवा दिया। और ये इसके आगे पीठ करके क्यों खड़े हो? अरे तुमने तो कहा था इनको अपनी कमर दिखाओ, मैं तो कमर दिखा रहा था। अरे बुद्धिहीन आदमी, मैंने कहा कमरा दिखाओ, कमरा। मैं अभी डैड को कॉल करता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये लोग फ्रॉड हैं, कंगाल हैं एक नंबर के। देखो जरा दरवाजे पर कौन है? माँ गड़बड़ हो गई, यहीं पे तो इसका बाप आ गया है। क्या? उस नर बच्ची को अभी आना था?
ये क्या सीन चल रहा है, कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा है। आइए आइए संती जी, आपका ही बंगला है। अरे हमारा लौंडा भी तो आया था, किधर है? नहीं तो, यहाँ तो नहीं आया। हाँ आया तो था, पर बड़ा ही भिनकता लौंडा है। तुम्हारा हमने नाश्ता लगाया था, वो कुछ ना कुछ उठाकर खाए जा रहा था। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, और ये पागल, अरे बच्चे तो होते हैं खाने के लिए। अरे आप नाश्ता कर लीजिए, बातें तो होती ही रहेंगी। अरे नाश्ता छोड़ो, बाथरूम किधर है ये बताओ। बहुत देर से टॉयलेट लगी है, वो हिम्मत करके रोका हुआ हूँ। बाथरूम मत जाना। अरे कमाल के आदमी हो यार, इतनी जोर से लग रही है और तुम कह रहे हो मत जाओ। सही बोल रहे हो, बाथरूम में मत जाना। तो यही कर दूं क्या, क्यों ना जाऊं ये बताओ। हमारा बाथरूम दूषित हो जाएगा। अरे ये बड़े लोगों के अजीब चोचले हैं, बाथरूम दूषित हो जाएगा। अरे तुम लोग क्या सैनिटाइजर मिलाकर करते हो, तुम्हारे करने से दूषित नहीं होता क्या, करने दो नहीं भी। तुम चुप रहो, मूर्खता के प्रतीक। अरे जल्दी बताओ वरना मेरा फिल्टर फट जाएगा। अरे मॉम ये तो नाराज हो रहे हैं, इन्हें सच्चाई बता ही दो। सच्चाई? कैसे सच्चाई, क्या बात है बोलो। बात ये है कि हमारे बाथरूम में भूत है। अरे तुम विश्वास करते हो इन चीजों पे? चलो मैं देखता हूँ। बात कर रही हूँ, मेहमान को विदा करते वक्त पैसा देते हैं ना। अच्छा वो क्या करूँ, बुढ़ापे में कानों की लंकर लगी पड़ी है। और इस बार कुछ जनाब सना मत बोलना, वरना तुम्हारी लंका में आग लगा दूंगा मैं। अरे तुम तो बेकारी झगड़ा कर रहे हो, मैं 8 दिन नहीं जाने वाला यहाँ से। क्या 8 दिन? लेकिन बंगला तो बुक किया सिर्फ 3 दिन के लिए। अरे सैनिटाइजर पी के मर क्यों नहीं जाता तू? और वो हमारे साहबजादा कहीं दिख नहीं रहे हैं। अरे कौन हरामजादा? अरे डैड हरामजादा नहीं साहबजादा, इनका लड़का, वो भी बगीचे में ही है। अरे वो फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। ठीक होगा तो फोन उठाएगा ना। क्या मतलब है तुम्हारा? जी मतलब फोन ठीक होगा तो उठाएगा ना, उसके फोन में कुछ खराबी है। अच्छा तो चले बगीचे में। बेटा देख कर क्या हुआ? अरे मॉम इस बुड्ढे की लौंडे को होश आ गया, भांडा फूटने वाला है। इतनी आसानी से मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो देख अब मेरे दिमाग का कमाल। अरे दोनों माँ बेटा क्या कुसुर कर रहे हो, कुछ हमें भी बताओ। वो तंती जी पूरी खबर है आपके लिए। आपके दिल को चोट न पहुंचे इसलिए आपस में फुसफुसा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है? लड़का बगीचे में टहलते हुए गिर गया, उसके सर में चोट लग गई। अरे लेकिन किधर है वो मेरा लाल? अरे रोने की जरूरत नहीं है, इतनी भी हालत खराब नहीं है। तो कितनी खराब है? ऐसे तो ठीक है, पर उसकी याददाश्त वाले हिस्से में चोट लग गई, थोड़ा पागल सा हो गया है। हाय मेरा लौंडा पागल हो गया। अरे सुनो तो, वो कुछ ही पागल हुआ है। उसे परेशानी केवल इतनी है कि जब वो किसी अमीर आदमी को देखता है तो चिल्लाने लगता है कि ये फ्रॉड है, कंगाल है। बस इतनी सी दिक्कत, कोई इलाज तो होगा इसका। हाँ बहुत ही अच्छा और सस्ता इलाज है। डॉक्टर ने कहा जब भी ऐसी हालत में हो उसके कान के नीचे 2 मारो। अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, मैं तो उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि वो इस हालत में जितना पिटेगा उतना ठीक होगा। अरे डैड अच्छा हुआ आप आ गए, ये लोग फ्रॉड है डैड, ये लोग कंगाल हैं। ये कौन सी नई बीमारी लग गई तुझे? डैड मैं सच बोल रहा हूँ, ये लोग फ्रॉड हैं, कंगाल हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। इलाज? कैसा इलाज? पर मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे समधन जी, लॉकडाउन की वजह से पैसे नहीं निकाल पा रहा हूँ। अरे समधी जी आपने बहुत देर कर दी। कल हमारे माली की लड़की की शादी थी, 10 लाख रुपए वहाँ भिजवा दिए। क्या 10 लाख माली की लड़की को? और कल एक भिखारी आ गया था, अपनी परेशानी बता रहा था, 2 लाख उसे दे दिए। आप पहले बताते तो भिखारी वाले आपको दे देते। क्या भिखारी को 2 लाख? ए भगवान, इनके यहाँ तो नोटों का गोदाम है, गोदाम। ऐसा कुछ नहीं है डैड, ये हमें पागल बना रहे हैं, ये तो खुद कंगाल हैं, फ्रॉड हैं। अबे चुप। आप ये बताओ समधी जी दहेज में क्या दोगे आप? दहेज? पर दहेज लेना तो पाप है, और वैसे भी अब लॉकडाउन चल रहा है। ससुर जी लॉकडाउन में भी दहेज पूरा ही लूंगा। बहू मोटी है तो मैं भी मोटा ही लूंगा। बुलेट लूंगा, बुलेट। अरे बुलेट चलानी आती है तुझे? चलानी तो आती है, बस स्टार्ट नहीं होती।
पर आपके घर में किस चीज की कमी है होने वाले दामाद जी? अरे डैड ये बोलो कि कभी ना होने वाले दामाद जी, ये लोग फ्रॉड हैं, कंगाल हैं। अरे नालायक, इतने महान आदमियों पर कीचड़ उछाल रहा है, जानता है ये अरबपति है। मेरे बाप को क्या हुआ है? मैं जब भी सच्चाई बोलता हूँ एक चमाट मार देते हैं। इसकी बैटरी बैठ गई है क्या? पर समधी जी, लड़की के बाप होने के नाते कुछ तो दहेज दोगे आप। समधन जी, आप इतनी जल्दी कर रही है तो मैं बता देता हूँ, मैं ज्यादातर सामान सोने का दूंगा। वाह समधी जी, आपने तो मजा खड़ा कर दिया। जैसे सोने का बेड, सोने की खाट, सोने का बिस्तर, सोने की पलंग, सोने का गद्दा। वाह, फिर तो मजा आ गया। दिन भर सोएंगे, रात में भी सोएंगे। अरे सोने की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या जागने की बात कर रहा हूँ? सोना, गोल्ड गोल्ड। अरे डैड मैं सच कह रहा हूँ, ये लोग फ्रॉड हैं, कंगाल हैं। हुआ कुछ तबीयत में सुधार? अब तो कई चमाटे पड़ गए। तबीयत में सुधार? पर मुझे हुआ क्या है? मुझे पता है असर न होने का। अब तुझे पुलिस वालों से पिटवाऊंगा पैसे देकर। क्या? हे भगवान, मेरे बाप को कौन सी गुट्टी पिलाई है इन लोगों ने? सच बोलने पर इतना पीट रहा है। तो समधी जी रिश्ता पक्का। अरे डैड इधर आइए कोने में। आ रहा हूँ। अब क्या कोने में चमाट खाएगा? डैड ये लोग एक नंबर के फ्रॉड हैं। अच्छा, ये हमें ठग लेंगे, ये कंगाल हैं। अरे आप पागल हो क्या? मैं आपको बर्बाद होने से बचा रहा हूँ और आप मुझे चमाट मार रहे हो। हे भगवान, ये बीमारी। मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये लोग बारातों में प्लेट धोते हैं। ये मैं कैसे मानूं तू सच बोल रहा है? मैं भी इनकी असलियत सामने लाता हूँ। आज हमारे घर में शादी है, जो प्लेट साफ करेगा उसे 50 रुपए मिलेंगे। अरे मैं साफ करूंगा, मैं साफ करूंगा। नहीं, इस बार मैं करूंगी। अरे ये तो मेरा अधिकार है, मैं हर बार ही मानता हूँ। नहीं मैं। नहीं मैं, तू पहले सीख ले। अरे वाह, अच्छा हुआ तुम्हारी हकीकत पहले ही सामने आ गई। तुम तो भूखे, नंगे और कंगाल हो। डैड ये लोग एक नंबर वाले फ्रॉड हैं, हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकते। चलो। शुक्र मनाओ तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया।